हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 9th सब्जेक्ट सोशल साइंस लेसन 16 क्लाइमेट। तो यहाँ पे हमें इस लेसन में जो क्लाइमेट के बारे में बताया गया है कि क्लाइमेट किसे कहते हैं, किस तरह से क्लाइमेट चेंज होता है, क्लाइमेट चेंजेस का ह्यूमन लाइफ पे क्या इफेक्ट होता है, इन सब के बारे में हमें यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे हमें बताया है climate is on the average of the atmospheric condition over a long period, and generally climate is the determined from the average weather condition of the summer, winter and rainy season of a place for about the 35 years or more. In short, the climate is an average of long term atmospheric conditions. तो यहाँ पे हमें बताया कि climate जो है, जैसे कि जो भी एटमॉस्फेयर के जो लॉन्ग टाइम तक की जो एवरेज वेदर होता है उसे जो हम यहाँ पे क्लाइमेट कहते हैं कि जनरली जो है किसी भी प्रदेश में जो है 35 ईयर्स या उससे लॉन्ग टाइम तक की जो है रेनी एंड यहाँ पे जो विंटर समर वगैरह की जो भी है प्लेसेस, उसके बारे में जो है हम उस पर से जो यहाँ पे क्लाइमेट के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड यहाँ पे हमें बताया कि इन शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म तक जो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है, एवरेज उसका जो होता है उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पे बताया है वेदर इज एन एवरेज ऑफ ए शॉर्ट टर्म कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। वेदर कैन चेंज एट एनी टाइम ड्यूरिंग अ डे। Change in the weather conditions depend on the air temperature, air pressure, humidity, rain, fog or the amount of clouds, etc. Weather affects the daily agricultural activities. Indian Meteorological Department publishes the daily weather map and a report of the entire nations. तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो है यहाँ पे एटमॉस्फेयर जो है यानी कि मौसम जो होता है यह जो है यहाँ पे वातावरण के समय के जो है यहाँ पे अंतराल की स्थिति बताता है कि दिन में किसी भी टाइम पे जो यहाँ पे एटमॉस्फेयर जो है वह चेंज हो सकता है, क्लाइमेट जो है किसी भी टाइम पे चेंज हो सकता है, जिसमें यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है एंड यहाँ पे हमें बताया एयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी, रेन, फॉग, अमाउंट, क्लाउड्स वगैरह जो होते हैं इन सब के बेस पर जो क्लाइमेट यहाँ पे जो है वह चेंज हो सकता है। एंड हमारी यहाँ पे जो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ वगैरह जो है उसको भी काफ़ी इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से हमारे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पब्लिशर्स वगैरह जो है हमारे नेशंस की काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ जो है उन सबको भी कई तरह से जो है यहाँ पे जो है अफेक्ट्स होता है। एंड उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया है इंडिया शोज ए लार्ज डाइवर्सिटी एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स इन द क्लाइमेट कंडीशंस। तो क्लाइमेट कंडीशंस में इंडिया में जो है यहाँ पे लार्ज डाइवर्सिटी एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलता है। Seasons change in the some parts of the earth according to the wind directions. So the wind which changes to directions according to the season are called the मौसम wind. तो यहाँ पे हमें बताया है कि सीजन्स पे जो है यहाँ पे कुछ पार्ट के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे जो हवा का जो यहाँ पे वेग होता है, हवा की जो गति होती है वो चेंज होती है। इस वजह से ऐसे डायरेक्शंस पे जो चेंज होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, मौसम वाइंड यानी कि मौसमी हवाएं कहते हैं। दिस वाइंड्स आर द नेम्ड आफ्टर द अरेबिक वर्ड मौसम। India, Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan and the Myanmar are Asian the countries which experience monsoon climate. तो यहाँ पे हमें बताया कि यह जो नाम है यह मौसम वर्ड पर से, अरेबिक वर्ड जो है मौसम उस पर से मौसमी वाइंड्स जो है यह नेम आया। एंड उसमें हमें बताया कि एशिया खंड में जो है इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड म्यांमार जो है यह सभी जो है यहाँ पे मानसूनी क्लाइमेट वाले कंट्री जाने जाते हैं। नेशनल सीजनल चेंजेस। तो यहाँ पे हमें सीजनल चेंजेस यानी कि जो ऋतु में परिवर्तन किस तरह से होते हैं, ऋतु है जो है सीजन्स किस तरह से चेंजेस होते हैं उसके बारे में बताया है। तो यहाँ पे हमें बताया कि जो है यहाँ पे ऋतु परिवर्तन के कारण जो है मुख्य पृथ्वी के चारों ओर जो है यहाँ पे रिवॉल्यूशन वगैरह जो है ये सब के बारे में हमें जानने को मिलता है। एंड यहाँ पे बताया कि रिवॉल्यूशन पृथ्वी के जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण और अपनी दूरी पर झुका होना है। पृथ्वी जो है अपनी दूरी पर 23.5 डिग्री जो है इस तरह से झुकी हुई है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि एंगल जो 66.5 डिग्री का यह जो है एंगल बनाती है ऑर्बिट पे, जिसमें यहाँ पे हमें बताया कि पृथ्वी की दूरी के झुकाव के कारण जो है यहाँ पे सीजन्स वगैरह होती है, चेंज होती है। एंड ज़्यादा समय तक जो है यहाँ पे सनलाइट वगैरह में रहने वाले जो विस्तार वगैरह जो होते हैं उसमें यहाँ पे हमें देखते हैं तो उन विस्तारों में गर्मी और कम समय तक जो सूर्य विस्तार वाले जो प्रदेश होते हैं वहाँ पे हमें ठंडी का मौसम ज़्यादा देखने को मिलता है कि जहाँ पे जो है यहाँ पे सनलाइट वगैरह जहाँ पे ज़्यादा होती है, जिन सेक्टर्स में, जिन रीजन्स में वहाँ पे जो है गर्मी का मौसम, वहाँ पे हमें ज़्यादा गर्मी। एंड जहाँ पे जो है सनलाइट वगैरह कम होती है वहाँ पे हमें विंटर सीजन्स का एक्सपीरियंस होता है।
एंड यहाँ पे हमें बताया है कि इस तरह से 22 दिसंबर को जो है हम सूर्य की किरणें मकर रेखा में जो है यहाँ पे सीधे यहाँ पे पड़ती है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे साउथ गोलार्ध यानी कि दक्षिण गोलार्ध में जो है गर्मी और उत्तरी गोलार्ध में जो है यहाँ पे ठंडी पड़ती है। तो इस तरह से हेमिस्फीयर का एक्सपीरियंस भी हमें जानने को होता है। इसीलिए उस समय जो है यहाँ पे हमें बताया कि इंडिया में जो है उस टाइम पे जो है लॉन्गर एंड द कोल्डर इन द विंटर नाइट्स। तो यहाँ पे इंडिया में जो विंटर में लॉन्ग एंड कोल्ड नाइट जो है विंटर्स में होती है। एंड यहाँ पे हमें जो है उस तरह से ठंडी का भी अनुभव होता है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि 21 जून को जो है कर्क रेखा की तरफ जो है सूर्य की किरणें गोलार्ध में लंबवत होती है, जिससे कि हमें डेज जो है उस टाइम पे काफ़ी लॉन्ग लगते हैं कि दिन जो है काफ़ी बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो अर्थ है वह किस तरह से जो है यहाँ पे झुकी हुई है एंड किस तरह से जो है अर्थ अपने एक्सिस पर जो है यहाँ पे जो 90 एंगल का कोण बनाती है सूर्य के साथ में जो है वह किस तरह से होता है, वह पूरा आपको यहाँ पे बताया गया है कि चेंजिंग सीजन किस तरह से होती है, जिसमें यहाँ पे हमें बताया है कि रोटेशन एंड द रिवॉल्यूशन की गति का जो है सीधा यहाँ पे जो डायरेक्ट उसका इफेक्ट है यहाँ पे इम्पैक्ट वगैरह ह्यूमंस लाइफ में, उनके जो यहाँ पे क्लोथ्स रेसिडेंसेस वगैरह पे जो है होता है, उनके फूड पे होता है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि कंट्रीज़ में जैसे कि जो है यहाँ पे सीज़न चेंज होने की वजह से जो है यहाँ पे ठंडी और गर्मी के पवन वगैरह जो मौसमी हवाएं वगैरह का भी जो है काफ़ी इफेक्ट ह्यूमंस को होने लगता है, जिसका डायरेक्शंस में जो है यहाँ पे सीजन हवाएं चलती है। इस प्रकार से जो है हमें बताया गया कि जलवायु यानी कि क्लाइमेट को जो है मौसमी जलवायु यानी कि मॉनसूनल क्लाइमेट भी कहा जाता है। वेरिएशंस इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, तो हमें यहाँ पे बताया कि इंडिया के क्लाइमेट में भी जो हमें काफ़ी वेरिएशंस देखने को मिला है, यानी कि काफ़ी विविधता देखने को मिली है। There are the many variations in the climate of India. South India has the peninsular shape, hence it is experienced the moderate maritime climate, while the climate becomes the more continental while going away from a seashore. A large part of the North India is away from the sea coast, so the experiences the continental climate, and the Tropic of the Cancer passes and the through middle of India area of the south its fall of the torrid zone, and while the area of to north to the temperature zone। तो यहाँ पे हमें बताया है टेम्परेट जोन, जिसमें यहाँ पे हमें बताया है कि हमें इंडिया की जो यहाँ पे जो भी क्लाइमेट वगैरह है इसमें भी हमें काफ़ी सारा जो है यहाँ पे वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें पता है कि साउथ इंडिया में जो है पेनिनसुलर शेप वगैरह जो है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे जो है सम जलवायु का भी यहाँ पे एक्सपीरियंस होता है। एंड यहाँ पे हमें पता है कि भारत के जो उत्तरी अधिकांश में समुद्र तट से दूर होने की वजह से वहाँ पे कई सारे महाद्वीप वगैरह जो है जलवायु ऐसी हमें देखने को मिलती है। एंड मध्य में जो है इंडिया के मिडल में जो है यहाँ पे कैंसर ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर यानी कि कर्क रेखा उसके बीच में से गुजरती है। तो दक्षिण भाग में जो है उष्ण कटिबंध और भाग जो है उत्तर भाग में यहाँ पे समशीतोष्ण कटिबंध हमें आया हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप जो यहाँ पे हमें बताया कि देश के अलग अलग भागों में जो तापमान और वर्षा में भी यानी कि टेम्परेचर वगैरह एंड बारिश में जो है हमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिलता है, डिफरेंट जो है हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमें बताया जैसे कि उत्तरी लद्दाख में स्थित जो लेह एंड द्रास का जो तापमान है, वहाँ का जो टेम्परेचर है वह हमें जो है -45 डिग्री देखने को मिलता है कि -45 डिग्री सेल्सियस तक में भी देखने को मिलता है। एंड उसके आगे हमें यहाँ पे बताया गया है कि उसके बाद में जो है यहाँ पे राजस्थान के श्री गंगानगर एंड अलवर का जो गर्मी है वहाँ का टेम्परेचर हमें 51 जो है इतना भी देखने को मिलता है कि 51 डिग्री सेल्सियस तक हाई टेम्परेचर भी हम वहाँ पे जान सकते हैं। इस तरह से हमें बताया कि ईस्ट इंडिया में जो है मेघालय राज्य के चेरापूंजी में जो है दुनिया के सबसे ज़्यादा बारिश होती है, यानी कि लगभग 1200 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल वहाँ पे हर साल होती है, जिसमें हमें बताया कि चेरापूंजी में जो है लगभग यहाँ पे 1600 किलोमीटर वह चेरापूंजी में जो है मौसी नरम वहाँ पे जो है 24 घंटे में सबसे अधिक बारिश वर्षा के कारण जो है यहाँ पे सबसे प्रसिद्ध रूप में यह जाना जाता है। तो दूसरी तरफ हमें बताया कि वेस्ट राजस्थान में जो है यहाँ पे महामरुस्थल में जो पूरे वर्ष के दरमियान ओनली जो 10 से 12 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल एवरी ईयर होती है पूरे वर्ष में, जिसमें यहाँ पे हमें बताया कि ऐसी स्थिति हमें देखने को मिलती है कि कहीं पर जो है यहाँ पे काफ़ी सारी फ्लड्स वगैरह होता है, तो कहीं पर जो है बहुत ज़्यादा गर्मी एंड हमें इस तरह से जो है ड्रॉट वगैरह देखने को मिलता है।
इस तरह से हमारे देश की, हमारी कंट्री का जो क्लाइमेट है वह भी अपोजिशन में, जो हमें कई बार अपोजिट भी देखने को मिलता है, कुछ स्टेट्स में अलग, कुछ स्टेट्स में अलग, इस तरह से। तो यहाँ पे हमें बताया कि यहाँ पे गड़गड़ाहट से जो तूफान वगैरह होते हैं, आंधी वगैरह, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के प्रभाव हमें देखने को मिलता है। इस तरह से जो है यहाँ पे ऋतुगत मौसम जो कई तरह से यहाँ पे डाइवर्सिफाइड इफेक्ट भी करते हैं। Factors affecting the climate. There are some factors on the surface of the earth which control the distributions and the amount of the elements of climate. These are called the climatic factors. Following effect are the climate of India. तो यहाँ पे हमें बताया कि इस तरह से जो कई सारे जो है यहाँ पे ऐसे फैक्टर्स है जो कि ह्यूमन्स लाइफ को अफेक्ट करते हैं, तो इसे जो हम यहाँ पे क्लाइमेटिक फैक्टर्स की तरह से भी जानते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया कि कुछ फॉलोइंग क्लाइमेट फैक्टर्स जो है इंडिया में, उसके बारे में बताया है। सबसे पहले है लैटिट्यूड, जिसमें यहाँ पे हमें बताया लैटिट्यूड मीन्स कि अक्षांश। तो यहाँ पे हमें बताया कि अर्थ जो है वह जो है यहाँ पे अपने सरफेस जो है उसके यानी जलवायु पर अलग अलग प्रभाव से जो है वह अपने अनुसार बदलता रहता है अकॉर्डिंग टू देम। एंड यहाँ पे बताया कि जलवायु यानी कि क्लाइमेट में जो है कई तत्वों से वितरण अधिकांश अक्षांशों पर ज़्यादा होता है। एंड यहाँ पे बताया कि दो क्रमिक अक्षांशों में जो है उनके बीच में 111 किलोमीटर यानी कि 111 किलोमीटर्स का जो है यहाँ पे जो है डिस्टेंस हमें देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि विषुववृत्त जो होती है यानी कि इक्वेटर वगैरह जो है उसमें हमें यहाँ पे उसके आसपास के प्रदेशों में जो है सूर्य की किरणें डायरेक्टली सनरेज होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादा जो है हमेशा गर्मी देखने को मिलती है। एंड इंडिया में इस तरह से जो उष्णकटिबंधीय है वहाँ पे समशीतोष्ण कटिबंधीय दो जलवायु की परिस्थिति में जो है इस प्रकार से वह डिवाइड होता है। नेक्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम सी, यानी कि समुद्र से दूरी। तो इसमें हमें बताया है कि क्लाइमेट को इम्पेक्ट करने वाला, उसको अफेक्ट करने वाला जो दूसरा रीजन है, कोजेस है, उसे हम यहाँ पे यह भी जान सकते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम सी के यानी सूर्य जो है समुद्र से दूर है। सूर्य की गर्मी जो है यहाँ पे संग्रहित करने एंड उसका जो यहाँ पे उसको जो यहाँ पे ग्रहण त्याग करने जमीन और पानी से अलग होती है, जमीन और जो है पानी में अलग होती है, जिसके परिणामस्वरूप रिजल्ट में जो है यहाँ पे समुद्र और उसके भूमि तटीय भागों पर जो जलवायु है वह सम होती है, जबकि किनारे के दूर अंदर के भागों की तरफ जाने पर जो है भूमिखंडों की जलवायु भी सम होती है। एंड भारत में मुंबई समुद्र तट पर जो है जलवायु यहाँ पे जो है हमें यहाँ पे सम देखने को मिलती है, जिसमें यहाँ पे बताया कि नागपुर दिल्ली समुद्र से दूर होने पर जो है वहाँ पे जलवायु हमें जो देखने को मिलती है वह विषम होती है। नेक्स्ट है अल्टीट्यूड। इट मीन्स कि समुद्र तल से जो है वहाँ पे मतलब कि समुद्र का जो तल है वहाँ से उसकी कितनी ऊंचाई है। तो यहाँ पे हमें बताएं कि समुद्र से जो ऊंचाई है वहाँ पे वातावरण में जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे हमें हवा का जो ऑक्सीजन वगैरह वह कम होगा, उसका दबाव और हवा का तापमान जो है टेम्परेचर जो है यहाँ पे वह भी एयर टेम्परेचर कम होता जाता है। जबकि यहाँ पे हमें बताया कि फिजियोग्राफी की जो ऊंचाई है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे जो बारिश है उसमें भी ज़्यादा होती है, वह इंक्रीज होती है। एंड हिमालय पर्वत की ऊंचाई का कारण जो है वहाँ पे अत्यंत ऊंचे शिखर है एंड 12 महीने जो है वह बर्फ से ढके रहते हैं। एंड यहाँ पे हमें बताया कि नमी वाली हवा ऊंचाई में जाने पर ठंडी होती है और वर्षा भी होती है। असम मेघालय वगैरह जो है उन सब जगह पे जो इसी वजह से ज़्यादा रेनफॉल हमें देखने को मिलती है एंड वहाँ पे जो तापमान बढ़ने के साथ साथ जो वर्षा भी बढ़ती है। एंड सामान्य जनरली जो अगर हम देखें तो यहाँ पे बताया कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जो है यहाँ पे 165 जो है यहाँ पे बताया गया है कि 165 मीटर से यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस से जो है यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस से 1000 मीटर, या तो फिर यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो 6.5 मीटर जितना जो है 6.5 सेंटीमीटर 6.5 सेल्सियस जितना जो यहाँ पे टेम्परेचर है वह यहाँ पे डाउन होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वाइंड्स। तो यहाँ पे हमें बताया कि वातावरणीय दबाव एंड पवन जो है वह क्या है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वाइंड्स क्या है, जिसमें यहाँ पे हमें बताया है कि भारत के उत्तर पूर्वीय व्यापारी केंद्रों के क्षेत्र जो है काफ़ी नॉर्थ ईस्ट में ट्रेड वाइंड्स वगैरह आए हुए हैं, जिसमें यहाँ पे हमें बताया कि यह पवन जो है उत्तरी गोलार्ध में उष्णकटिबंधीय एंड यहाँ पे हमें बताया है कि हाई प्रेशर्स की वजह से जो यानी कि जो यहाँ पे ज़्यादा हाई प्रेशर्स वगैरह होता है जिसकी वजह से उत्पन्न होते हैं। एंड यह पवन जो है पृथ्वी के परिभ्रमण की वजह से जो है यहाँ पे उसके डिफ्लेक्ट की वजह से जो है थोड़ा मुड़कर विषुववृत्त की ओर वे जो है इक्वेटर की तरफ होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें बताया है कि
भूताल में जो है यहाँ पे इसके समुद्री मार्ग द्वारा होने वाला व्यापार जो है इन पवनों के द्वारा लाभ किया जाता है ओशियनिक ट्रेड में, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे इन्हें ट्रेड वाइंड्स भी कहते हैं, यानी कि व्यापारिक जो है पवन भी कहते हैं। सामान्य तो यहाँ पे बताया कि भूमि भाग से उत्पन्न से होकर बहने वाले जो नमी वगैरह है इनका अनुपात भी कम होता है। एंड उसके ऊपर जो है यहाँ पे दक्षिण में जो आया हुआ है हिंद महासागर, पश्चिम में जो है अरब सागर है, एंड पूर्व में जो है बंगाल की खाड़ी आई हुई है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें बताया कि यहाँ पे विशाल जलराशि के कारण जो है इसके ऊपर से बहने वाले पवन जो है नमी धारण करते हैं, एंड फिर यहाँ पे जो है वे वर्षा लाते हैं। एंड उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया कि शीत ऋतु में जो हिमालय में यहाँ पे जो है यहाँ पे उत्तर भारत में यानी कि नॉर्थ इंडिया में जो है काफ़ी सारा यहाँ पे प्रेशर देखने को मिलता है कि यहाँ पे विंटर का हाई प्रेशर होता है। एंड यह पवन जो है हमें बताया है कि उस क्षेत्र में ठंडी एंड शुष्क हवाएं जो है यहाँ पे दक्षिण में कम दबाव वाले क्षेत्र में समुद्री क्षेत्रों की तरफ से चलती है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि गर्मी यानी कि जो होती है समर सीजन, उसमें जो है मिडल एशिया में यानी कि सेंट्रल एशिया में जो है यहाँ पे इंडिया के लोगों में जो है काफ़ी सारा उच्च यहाँ पे जो है इंडिया के भूमि भाग पर जो है यहाँ पे काफ़ी उच्च तापमान यहाँ की हाई टेम्परेचर एंड हल्का का हवा जो है उसका हल्का दबाव हमें देखने को मिलता है। एंड इस समय में दक्षिण में जो है हिंद महासागर, वहाँ पे इसका जो है काफ़ी जो है यहाँ पे दबाव रहता है, उसका हाई टेम्परेचर रहता है, जिससे हिंद महासागर के ऊपर से हवाएं उत्तर की तरफ जो है वह खींची चली जाती है। एंड इन हवाओं को हम जो है यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून वाइंड्स कहते हैं। एंड यहाँ पे हमें बताया कि नमी युक्त होने की वजह से जो है यहाँ पे बारिश होती है। एंड लास्ट में हमें यहाँ पे बताया कि भारतीय क्षेत्र से दूर की स्थिति पर जो कभी कभी विशिष्ट घटना भी आकार हमें देखने को मिलती है, जिसमें कि यहाँ पे बताया गया है कि जलवायु की दीर्घकालीन प्रणाली में कुछ थोड़ा समय अंतर होता है क्लाइमेट पैटर्न में वगैरह, जो थोड़ा हमें यहाँ पे लॉन्ग टर्म तक जो है उस तरह से टेम्पररी चेंजेस वगैरह भी देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि जैसे कि जेट स्ट्रीम जो है, जैसे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है, एंड उसके बाद में बताया है कि एल नीनो आईटीसी जो है, एल नीनो आईटीसी जेट, यह जो है ऐसी कुछ घटनाओं के बारे में काफ़ी असर डाला है। इसके बावजूद भी जो है यहाँ पे हम मौसमी जलवायु की लाक्षणिकता के बारे में जानेंगे कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह क्या है।